है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग खुद से ये काम कर सकते हैं। आप बाहर से लोगों से करवाते हैं, आप लोगों से वो पे करते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद आप कभी भी ये काम आउटसोर्स नहीं करेंगे, खुद कोशिश करेंगे ये काम करने की। मुश्किल नहीं है, सिंपल ज़रूर, लेकिन हार्ड वर्क का दौर अब गुजर चुका है। हार्ड वर्क अब करें लेकिन विद स्मार्ट वर्क। यहाँ पर जाके आपको चाहिए आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, केस लॉ पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपने फिलहाल करना है आर्टिकल्स। सिंपल पहले एक फाइल बनानी है। फाइल बनाने के बाद आपने अपना जो काम करना है उसको आपने जनरल वर्डिंग के अंदर आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आपने सर्च किया। सर्च करने के बाद आपने उसको अपने कैसे में कन्वर्ट कर लिया, लिख लिया। लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने जाना है गूगल स्कॉलर में या डिफरेंट जर्नल्स पे आप जाएं, ऑनलाइन जर्नल्स में चले जाएं, जे स्टोर पे चले जाएं। वहाँ से जाके आपने अपने टॉपिक से एलिवेंट अपने आर्टिकल्स को आपने सर्च करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। रिसेंटली बहुत से लोगों ने एक मेरी पीछे वीडियो मैंने एक रिसेंटली अपलोड की थी कि कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं। तो वो उस वीडियो के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वो वीडियो देखें तो ऊपर आई बटन पर भी आपको वो वीडियो का लिंक मिलेगा और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट राइटिंग को प्रैक्टिकली सीखें तो मैंने उसमें पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है किस तरह से आप वो काम कर सकते हैं। ऐसे ही अब मैं एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैंने ये सोचा है कि अब मैं आपको ना प्रैक्टिकल वीडियोस जो है वो बना कर दूंगा, ताकि क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है ना, इस तरह का जो स्टफ़ है वो मैंने कहीं पर नहीं देखा। पूरे यूट्यूब के ऊपर, पूरे फेसबुक के ऊपर, पूरे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर इस तरह का स्टफ़ अवेलेबल नहीं है। लिहाजा मैंने सोचा है कि मैं ना एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं जितना मुझे काम आता है राइटिंग का वो सारा का सारा जो मैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियोस बनाकर अपलोड करूंगा। तो बात को लंबा किए बगैर मैं आप डायरेक्ट बात पर आता हूं कि आज हमने करना क्या है। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से किया जाता है, इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह आप सीखेंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग खुद से ये काम कर सकते हैं। आप बाहर से लोगों से करवाते हैं, आप लोगों से वो पे करते हैं लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसके बाद आप कभी भी ये काम आउटसोर्स नहीं करेंगे, खुद कोशिश करेंगे ये काम करने की। मुश्किल नहीं है, सिंपल सा काम है। बेसिकली लिटरेचर रिव्यू होता ये है कि आपने अपना कोई एक जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसके रेलिवेंट आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में आपने डिफरेंट आर्टिकल जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑनलाइन जर्नल्स के अंदर, गूगल स्कॉलर्स के अंदर जो आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन आर्टिकल में से डाटा उठा के आपने अपने उस कंटेंट को रिलेट करना होता है कि यार ये वाला कंटेंट सिर्फ ये बात मैं नहीं कर रहा, ये फ़लाँ बंदे ने भी फ़लाँ ईयर में ये बात की थी। मैं भी आपके सामने करके दिखाता हूँ कि आपने काम करना किस तरह से है। मैं रिसेंटली एक टॉपिक में मैंने काम किया था, उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल पर मैंने काम किया। काम करने के बाद मैंने प्रॉपरली उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू लिखा। तो लिटरेचर रिव्यू लिखकर मैंने फिर वो क्लाइंट को सेंड किया। क्लाइंट के उसके ऊपर बड़े अच्छे रिमार्क्स आए, और ना ये कि सिर्फ उस क्लाइंट ने मुझे कांटेक्ट किया बल्कि उसकी बिहाफ पर 2-3 लोग और मज़ीद जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझसे काम करवाया। तो दोस्तों, अगर अच्छा काम आपका होगा ना तो आपको बहुत से लोग जो है वो अप्रोच करेंगे, बहुत से लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको दिखाता हूँ मैंने काम क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने काम करना कैसे है। ये देखें, ये मेरे सामने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वो फाइल है जो मैंने आपको रिसेंटली बताया ना कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था काम। तो
तो ये देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को पहले मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले ये होता ही है कि आपने अपने ना टॉपिक को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे डिफरेंट आपने उसमें कैटेगरीज में आपने डिवाइड कर लेना है और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जो होता है ना, ये एक पैराग्राफ की शेप में, एक ऐसे की शेप में नहीं होता। आपने इसमें डिफरेंट एंगल्स से बात करनी होती है। अपने टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, एक उसका थीसिस स्टेटमेंट बना लें। अब बहुत से लोगों का माइंड होगा यार थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट तो शायद हमने सुना काफ़ी दफ़ा है, लेकिन किसी ने आज तक इतना एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपकी सूरत के लिए इस थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है उसकी वीडियो भी ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से जाके थीसिस स्टेटमेंट के बारे में भी आप जान सकते हैं। मैक्सिमम नॉलेज जो मेरे पास था वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, अपने टॉपिक को सबसे पहले आपने थीसिस में कन्वर्ट करना है, थीसिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। आपने फिर उस थीसिस स्टेटमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपने जस्ट फिर क्या करना है, वन बाय वन उन पार्ट्स के ऊपर आपने डिस्कशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने का ना बड़ा आसान तरीका है, डिस्कशन करने का बड़ा आसान तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक आर्टिकल को पढ़ के फिर आपने लिखना है। एक एक आर्टिकल को पढ़ के अगर आप लिखने बैठ जाएंगे ना तो फिर डेली का शायद आप एक पेज लिख पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने जो बात करनी है, जो काम आप करना चाह रहे हैं, वो काम आप करें ज़रूर, लेकिन आपने वो काम करना है स्मार्टनेस के साथ। हार्ड वर्क करें ज़रूर, लेकिन हार्ड वर्क का दौर अब गुजर चुका है। हार्ड वर्क अब करें लेकिन विद स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करें ज़रूर लेकिन स्मार्टनेस के साथ। तो अब देखिए मैंने ये आपके सामने ये काम किया। ये पहले मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन किया है, देन मैंने इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट ऑफ थिंग मीन्स स्मार्ट एवरीथिंग। ये मैंने फिर इसका एक नया एक हेडिंग बनाया और उस हेडिंग के अंदर फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया। देन फिर उसके बाद मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द इंटरनेट ऑफ थिंग। मतलब कि मैंने डिफरेंट पार्ट्स में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। टॉपिक मेरा क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो मैंने उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। तो सिंपल मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सारा काम किया हुआ है और एंड पे देखिए मैंने रेफरेंसेस भी यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अगर आप चाहें तो इन रेफरेंसेस पे जाकर आप मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने काम करना कैसे है। अब मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पर सबसे पहले काम ये होता है कि आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम को सेव नहीं करते, उसके बाद पता है आपको लोड शेडिंग की वजह से या किसी भी मिसहैप की वजह से आपका अगर सिस्टम जो है वो स्ट्रक हो जाता है, काम ख़राब हो जाता है, आपने काम सेव नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकती है। तो सबसे पहले आप इसको सेव कर लें। मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से। ये फाइल मैंने सेव कर ली है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। इंटरनेट पर जाएं, इंटरनेट पर जाएंगे आपको हज़ार हाथ इसके बारे में डिस्कशन मिल जाएगी। आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो आपके सामने ये हज़ारों वेबसाइट्स, हज़ारों पेजेस आपके सामने खोल के रख देगा। इसमें से आपने जो आपको अच्छा ऑथेंटिक सोर्स लगता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें। एक बात हो गई। अब जैसे ये मेरे सामने ये आया है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पर एक फॉब्स के नाम से एक आर्टिकल गुजरा मेरी नज़रों के सामने से। ये फॉब्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा मटेरियल अवेलेबल होता है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह की लातादाद आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रेलिवेंट जो है बात हुई है। अब आपने करना क्या है, डाटा आपने यहाँ से देखना है। डाटा आपने यहाँ से पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इसको पैराफ्रेज करके अपना कंटेंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पैराफ्रेज अगर आपको नहीं करना आता तो आपकी सहूलत के लिए ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा कि पैराफ्रेज कैसे करते हैं। तो पैराफ्रेज करने की वीडियो जो है वो आपको मिल जाएंगी, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने इनको पैराफ्रेज करके ना अपने कंटेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन वर्डिंग आपकी अपनी होगी।
तो आपने पैराफ्रेज करके आपने यहाँ पर इसको लिखते गए आपने बना लिया। लिखने के बाद अब आपने इनको देने हैं रेफरेंसेस देते हुए आपने क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका है, शायद ही आपको ये तरीका किसी ने बताया हो। बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही ऑथेंटिक सोर्स है जिसकी मदद से आपको बेहतर और ज़बरदस्त तरीन किस्म का आपको जो है ना मटेरियल मिल जाता है, जो कि आप अपनी कंटेंट के अंदर अपने कंटेंट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो मटेरियल है उसका नाम है, वो जो सोर्स है उसका नाम है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर्स के ऊपर आपने जाना है। यहाँ पर जाके आपको चाहिए आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, केस लॉ पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपने फ़िलहाल करना है आर्टिकल्स। आर्टिकल पे क्लिक करके यहाँ से अब आपने लिखना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके ना इसके ऊपर बड़ा पुराने आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी क्लाइंट है ना आपका, वो आपसे मांगता है कि लेटेस्ट तरीन मेरे पास जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको कस्टम रेंज में लाकर भी 2014 से लेके 2020 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनका रिज़ल्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ये 2009, 2010, 2012 का जो मटेरियल है मेरे सामने आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना लेटेस्ट पिछले 5 साल का डाटा हो, उससे पुराना वाला डाटा मेरे पास अवेलेबल ना हो, ताकि मेरा जो काम है वो ऑथेंटिक शो हो। तो आपने क्या करना है, सिंस 2016 वाले पे क्लिक कर लें। सिंस 2016 वाले पे आपने क्लिक किया और उसके बाद आपके सामने अब देखें जो चीज़ें आ रही हैं वो 2018, 2017, 2016, 2015 वाले आर्टिकल आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपने इनमें से 1 बाय 1 इनको ओपन करना है। डाटा यहाँ से आप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना आर्टिकल लिख लिया, आपने अपना ऐसे लिख लिया, जो आप बात करना चाह रहे थे आप कर चुके हैं। करने के बाद अब आपने यहाँ से आपने यहाँ से इनकी साइटेशंस लेनी है। यहाँ से आपने इनकी साइटेशन को यूज़ करना है। लिटरेचर रिव्यू में जितने ज़्यादा आप रेफरेंसेस डाल दें उतने ही कम है। यूँ समझ लें कि आपकी हर स्टेटमेंट के साथ कोई ना कोई रेफरेंस लाजमी होना चाहिए, तभी जाके आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो अच्छा माना जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात इसकी ये है कि बाज़ ना क्लाइंट ने भी आपको बाउंड किया होता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो आर्टिकल दें, मुझे वो सिर्फ़ और सिर्फ वो वाले आर्टिकल चाहिए, इतने आर्टिकल्स हों, 5 हों, 10 हों, 12 हों। तो फिर आपने उनके हिसाब से उनको मैनेज करना है। अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर आपने कोशिश करनी है कि हर पैराग्राफ में कम से कम एक साइटेशन लाजमी आ जाए। साइटेशन कैसे होती है, साइटेशन कैसे दी जाती है, वो भी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि आप साइटेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, बुक की साइटेशन कैसे देते हैं, आर्टिकल की साइटेशन कैसे देते हैं। वर्ड सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करना है और सारा काम आपने साइटेशन वाला, रेफरेंसिंग वाला वहीं से करना है। तो ये सारा आपने यहाँ से ओपन करते जाना है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक ला के आप गूगल स्कॉलर्स की सर्च बार में लिख दें, ये आपको अनगिनत लातादाद आपको यहाँ पर रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा। आपने इनको बारी बारी ओपन करना है। बारी बारी ओपन करके आपने इनको फिर बाद में अपने कंटेंट में, अपने डाटे के अंदर जाके आपने डिस्कशन में इनको साइट करते जाना है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि लिटरेचर जब हम बात करते हैं ना, तो लिटरेचर में ये होता है जब आपने कंटेंट अपना लिख लिया ना, लिखने के बाद ना ये होता है इसमें जब आप काम करते हैं ना, तो आपने इस तरह से बात करनी होती है कि दिस वाज स्टेटेड बाय दिस वन, दिस वाज रिटन बाय दिस वन इन दिस ईयर। इस तरह से करके आपने बात करनी होती है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने जितने भी रेफरेंसेस आपने उठाए हैं गूगल स्कॉलर से या किसी भी आर्टिकल से, किसी भी जर्नल से, किसी भी आपने प्लेटफॉर्म से अपने आर्टिकल उठाकर साइटेशन दी है ना, तो जारी बात है आपने रेलिवेंट बातें की हुई हैं, रेलिवेंट टॉपिक से रेलिवेंट आपने जो है वो बातें लिखी हुई हैं। तो इतनी डीपनेस में जाकर कोई नहीं पढ़ता कि भाई वाकई ये काम हुआ कि नहीं हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रहा हूँ कि इतनी डीपनेस में जाकर कोई नहीं पढ़ता। आपने क्या करना है, मैंने फिर वही बात कहूँगा कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करें ज़रूर, लेकिन स्मार्टनेस के साथ। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब मैंने यहाँ पर बात सिर्फ सिंपल ये की हुई है कि सच डिवाइसेस विद दैट आर यूजिंग नाउअडेज एज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द सेल फोन, लैपटॉप एंड सेंसर आर यूज्ड।
यहाँ पर मैंने एंड पे साइटेशन दी हुई है, और इससे पहले सिर्फ मैंने इसको लिटरेचर रिव्यू के साथ अटैच करने के लिए शुरू में मैंने क्या किया हुआ है, एज वाज स्टेटेड बाय एलन के। अब ये जो आर्टिकल का ऑथर है इसका नाम है एलन के। तो मैंने एलन के 2013 में इसने कहा था, इसने 2013 में कोई रिसर्च की थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। तो मैंने क्या किया, इसको रिलेट करने के लिए मैंने क्या कह दिया कि इट वाज स्टेटेड बाय एलन के इन 2016। आगे वही वाली स्टेटमेंट है जो हमने पहले लिखी हुई है, वही स्टेटमेंट जो हमने अपने पास से अपना कोई हमने जो ना किसी भी आर्टिकल को पढ़ के हमने पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है, वो ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की हुई है। इसके अलावा आपने शुरू में ये लगा देना है कि फ़लाँ ऑथर ने इस साल में ये बात कही थी। ये काम आप कर देंगे ना तो समझ लें कि वो बंदा जो है वो कहेगा भाई वाकई आपने ज़बरदस्त काम किया है, अब मैं ये काम हमेशा जब भी लिटरेचर रिव्यू का काम मुझे मिलेगा मैं आपसे ही करवाऊँगा। देख लें यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की है। उसके बाद आगे मैंने जो साइटेशन दी है वो आपके सामने, ये देखें यहाँ पे, ये आपके सामने मैंने साइटेशन यूज़ की है, ये देखें अल तर्जुमान 2019। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फादी अल तर्जुमान एक्सप्लेन दिस दैट वायरलेस सेंसर टेक्नोलॉजी। अब सारी बात है, जो आपने कंटेंट आपने रिलेट किया है, जो आपने साइटेशन दी है, उस बंदे ने भी तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हुई है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर ये स्टेटमेंट शुरू में लिख देंगे तो इससे क्या होगा कि आप उस कंटेंट को, उस टॉपिक को, उस लाइन को, उस स्टेटमेंट को, उस पैराग्राफ को आप अपने उस ऑथर के साथ अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से करके आप जितने भी आपने रेफरेंसेस देने हैं, जितने भी आपने काम करना है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी ज़रा बराबर भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पिछले तकरीबन 5-6 साल से ये काम कर रहा हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस तरह का काम किया हुआ वापस नहीं आया, सारे क्लाइंट्स मुझसे खुश हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ये काम मुश्किल नहीं है। लिटरेचर रिव्यू सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल बेसिकली ये है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा करके ये बताना था, प्रोसीजर इसका लिटरेचर रिव्यू का प्रैक्टिकल करके दिखाना था, आपको मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो भी लिटरेचर रिव्यू से रेलिवेंट आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय की वजह से ही हम जो है वो इस तरह का काम, अच्छा काम करके आपको दिखाते हैं। तो जाते हुए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं बहुत सारी लेकर आने वाला हूँ इन फ्यूचर, जिससे आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।